शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बवाल है। जी हां, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के ऐलान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे वहां का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब इस घमासान में ड्रग्स का एंगल भी शामिल हो गया है, क्योंकि बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश कहा है। सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव में मुद्दों की कमी थी, या फिर अब रथ यात्रा, मारपीट, झड़प, बमबाजी के अलावा ड्रग्स पर भी दो दो हाथ की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा। पुलिस की गिरफ्त के बीच भारत माता की जय के नारे लगाती ये पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी है। कोलकाता पुलिस ने कल पामेला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया, तो हंगामे की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी एक्टिव है। यही वजह है कि कोकीन के साथ उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें तैरने लगी। देखते ही देखते इस गिरफ्तारी पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया और बीजेपी के नेता इसे साजिश बताते ही ममता सरकार पर हमलावर हुए। पश्चिम बंगाल में ओपनली वो लोग बोलते हैं हम लोग गांजा केस में घुसा देंगे, तो हम लोग वही बात है जिसका पीछे कुछ ना कुछ तो है। तृणमूल सरकार का कुछ तो जोक साजिश है, तो हम लोग इसका ऊपर एडवोकेट देख रहे हैं। हमारा लीडर दिलीप घोष इसका ऊपर नजर रख रहा है। हम लोग लॉ का ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं और तृणमूल कांग्रेस तो हर टाइम घाटिया काम करते हैं। हम लोग लग रहे हैं एक जोक साजिश की बात है। पश्चिम बंगाल को युवा मोर्चा को बदनाम करने के लिए एक जोक साजिश का। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बीच ड्रग्स कनेक्शन केस में जब कोर्ट में पामेला पेश हुई, तो उनके बयान ने मामले को नया ही मोड़ दे दिया। पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के ही एक नेता राकेश सिंह पर साजिश का आरोप लगा दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि आखिर पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेता पर साजिश का आरोप क्यों लगाया। আচ্ছা, আপনি রাকেশ সিং এর নামটা কেন নিয়েছিলেন? पामेला के इन आरोपों से बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ा और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा, तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोर्ट में पामेला के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से जब पामेला के आरोपों पर सवाल हुआ, तो उन्होंने जांच में सच सामने आने की बात कही। Our state president Dilip Da will comment on this issue. Like I said, the law of the land applies to everybody equally. Thank you. You don't see a political conspiracy? Do you see a political conspiracy? Well, investigation will reveal everything. Our state president Dilip Da is more aware of the matters of this particular case. He is better equipped to inform and comment on this. इस बीच पामेला गोस्वामी के परिवार वाले भी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। पामेला की मां का कहना है कि बेटी को झूठी साजिश के तहत फंसाया गया है। जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बेटी के खिलाफ जो एलिगेशंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ওকে ফাঁসানো হয়েছে, বারবার এক কথাই বলছি, ওকে ফাঁসানো হয়েছে। उधर कोकीन केस में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की गिरफ्तारी पर जारी राजनीति पर टीएमसी नेता बेहद सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। I will not be able to comment on this because police is investigating. I believe the law should be everybody's law. So, though everything will be found out by the police, when they comment, then we can comment. पुलिस ने कल कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे के सामने से पामेला और उनके साथी को गिरफ्तार किया था। पामेला के पास से पुलिस को 100 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, इसलिए गिरफ्तारी होते ही इस पर सियासत भी जारी है। अब पामेला गोस्वामी के आरोपों की जांच के बाद ही इस साजिश का सच सामने आ सकेगा। पॉलमी शाह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो ड्रग्स के मामले में बीजेपी की युवा नेता फंस रही हैं या फिर उनको फंसाने का काम वहां की सरकार की ओर से किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं कुछ देर में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। जितेंद्र तिवारी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। इसके अलावा हमारे साथ होंगे शुभांकर सरकार, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ आरएसएस के विचारक भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए जितेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल कुछ मिल नहीं रहा है टीएमसी को, इसी वजह से फंसाने की राजनीति के तहत साजिश को अंजाम दिया गया है और बीजेपी का युवा मोर्चा बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, और ये चीजें आप लोगों को देखी नहीं जा रही, इसी वजह से इन्हें फंसाया जा रहा है। क्या है जवाब इस पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी युवा संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, धीरे धीरे युवा पीढ़ी उन्हें उनका अनुकरण करने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी को आज चाहिए था कि उनकी एक युवा नेत्री पर जब इस तरह के आरोप लगे हैं, तो जो लोग, जो युवा साथी उनका अनुकरण कर रहे हैं, अभी कम से कम उनको सेफ करें, एक स्टेटमेंट दें कि ये जो नेत्री हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है, आप उनका अनुकरण न करें। एक आदमी गलत रास्ते में चले गया है, दूसरे युवा साथी गलत रास्ते में न जाए। दूसरे युवा साथियों को गलत रास्ते से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बयान जारी करना चाहिए। ये ना करके वो इन्हें सेव करने का प्रयास कर रहे हैं या तृणमूल कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है, ये ठीक नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस ऐसा क्यों करने जाएगी? हमारा मानना है कि ये पामेला गोस्वामी यदि तृणमूल भाजपा की नेत्री नहीं भी होती, साधारण एक महिला भी होती, साधारण एक लेडी भी होती, और यदि ऐसे कामों में जुड़ी रहती तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती। भारतीय जनता पार्टी, ये इंसिडेंटली पता चल गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री। लेकिन आप लोगों की भी तो नजर है ना, सुधांशु त्रिवेदी जी से जैसे ही संपर्क होता है तुरंत बताइएगा, लेकिन आप लोगों की भी तो नजर है ना यहाँ पर जितेंद्र तिवारी जी, कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को टारगेट किया जाए, उसके पुराने मामले को खंगाला जाए और फिर चुनावों में फसीहत करवाई जाए। बीजेपी यही आरोप लगा रही है आपके ऊपर। देखिए, अभी 24 घंटा पहले हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक टीवी चैनल पर बयान देकर कहा कि यदि किसी को अपराध कोई करता है तो क्या वो महिला है, वो पुरुष है, वो नाबालिग है, वो किसान है, इसको सोचकर उसे दूर छोड़ दिया जाए। तो आज यही तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, इसका जवाब अवनीजेश अवस्थी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, अगर खुद गलती करें, फंस जाए पुलिस, चूंकि काफी दिनों से नजर बनाए हुए थी और जब उनको पकड़ लिया गया रंगे हाथों, तब इस तरह की बातें कहा जा रहा है कि दरअसल ये टीएमसी करवा रही है, कहां तक जायज है? और गृह मंत्री की ओर से खुद ही कहा गया कि चाहे 21 साल उम्र हो या कितनी भी उम्र हो, महिला हो पुरुष हो, जो अपराध करता है उसके लिए अपराध की सजा बराबर होनी चाहिए। फिर इस तरह का विलाप क्यों है इस पूरे मामले पर? अवनीजेश जी। चित्रा जी, एक मुझे ये मालूम नहीं कि किसी बीजेपी के नेता ने ये कहा है क्योंकि वो महिला है या कम उम्र की है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने कम से कम अब तक ऐसा बयान नहीं देखा। इस वाले मामले में नहीं, लेकिन टूलकिट वाले मामले में तो इस तरह का बयान सामने आया था। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले मामले में किसी ने नहीं दिया है, इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है? अरे बात सुनिए चित्रा जी, आप कमाल कर रही हैं। उन्होंने, जितेंद्र जी ने कहा है कि टूलकिट मामले में जब उम्र की बात नहीं उठा रहे थे तो अब क्यों उठा रहे हैं? तो किसी ने उठाई है क्या? नहीं, इस मामले में बात ये है, बोलिए, कि यहाँ तो किसी ने नहीं उठाई ना। तो इसमें अलग अलग बयान कहाँ गए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पामेला गोस्वामी अगर पकड़ी गई कोकीन के साथ, उनके सारी जांच होनी चाहिए और उनको स्वयं भी उस जांच में सहयोग करना चाहिए। और इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है टीएमसी को तो बनाए, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे इसमें कम से कम कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि अगर कोकीन पकड़ी गई है
जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो उसमें जांच से किसी भी तरीके की जांच में किसी भी तरीके की बाधा नहीं पैदा होनी चाहिए। बड़ी साफ सी बात है। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैं उतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और मेरा मत यह है। हाँ बोलिए, जल्दी से एक लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए। सुधांशु जी हमारे साथ मेरा मत यह है, मेरा मत बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। सुधांशु जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आपके बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से टीएमसी पर तो साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया है पामेला गोस्वामी मामले में, लेकिन वो खुद बीजेपी के एक नेता का नाम लेते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल इसी शख्स ने मुझे फंसाया है। तो फिर इसमें टीएमसी कहां से आ गई? ये तो आपसी झगड़े की वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, या फिर उनके पास अगर कोकीन की बरामदगी हुई है तो टीएमसी की एंट्री बीजेपी के नेता क्यों करा रहे हैं पूरे मामले पर? हेलो सुधांशु जी, देखिए ऐसा है, जैसा कि अभी अविनाश जी ने कहा कि हाँ जी, आवाज आ रही है? बोलिए सर, आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए जैसा कि अभी अवस्थी जी ने कहा, हम भी ये मानते हैं कोई भी चीज है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, गहराई तक जांच होनी चाहिए, पर जांच ईमानदारी और निष्पक्षता से होना चाहिए। अब जैसे जितेंद्र जी अभी कह रहे थे कि अगर जांच हुई है तो जांच में सहयोग करना चाहिए, तो मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, केवल पूछताछ करने के लिए जब सीबीआई के लोग पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, क्या सहयोग किया था? भारत के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जाके धरने पे बैठ गई कि हम पूछताछ नहीं करने देंगे। कोई ऐसा नहीं कि जांच इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी बहुत आगे की चीज है, केवल कुछ प्रश्न पूछने गए थे तो भारत के इतिहास में पहली बार धरने पे। तो आप समझ लीजिए कि जांच के प्रति ईमानदारी आपके चरित्र में कितनी है। दूसरा, हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आप बताइए आज तक कितनों की आपने सजा करवा दी? चलिए सजा नहीं हुई तो कितनों को कोर्ट में चार्जशीट कर दिया, कितने आरोपियों के, वो भी नहीं हुआ तो कितने चार्जेस फ्रेम कर दिए, वो नहीं हुए तो बताइए कितनी गिरफ्तारी हुई। जब इस प्रकार का चरित्र नजर आए पुलिस प्रशासन का, तो फिर निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक। तो सिस्टम क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह वहां पर व्यवहार करता है? जो आरोप आपके ऊपर जितेंद्र तिवारी जी लगाए जा रहे हैं कि उनके इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन एक मामले में भी गुनहगारों को सजा नहीं मिली है, तो आपकी पुलिस पर, वहां के प्रशासन पर भरोसा कैसे किया जाए कि पामेला गोस्वामी के केस में भी पूरे मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश क्यों नहीं की जाएगी? देखिए सुधांशु जी दोहरी बात कह रहे हैं। एक तरफ वो ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो आरोप है उनके जांच होने चाहिए। अभी 24 घंटे हुए हैं, अभी कोर्ट में उन्हें हाजिर किया गया है, आगे जांच चलने वाली है। इसके पहले ही जांच पर प्रश्न उठा देना, कहीं ना कहीं जो युवा साथी ड्रग्स कोकीन के चपेट में आ जाते हैं उनको बढ़ावा देना है। मेरे ख्याल से सुधांशु जी को यह कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो युवा साथी ऐसे पामेला जी के संपर्क में है या उनसे प्रभावित है, वो अपना प्रभाव खत्म करें और वो ऐसे ड्रग्स के या इनके सेवन से दूर रहे, ये करना चाहिए। अभी उनका जो युवा संगठन है, युवा संगठन में और कौन कौन से लोग ऐसे चीजों से जुड़े हुए हैं कि मुझे फंसाया गया है, इससे नहीं वो कह रही है, कह दें इस बात को कि नहीं इस पामेला से दूर रहिए। नहीं तो क्या किया जाए? तो नहीं, मैं कहता हूं कि ये खुद कह रहे हैं इनका जांच होना चाहिए। आज तक कौन सा ऐसा अपराधी हुआ है जो कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है? किसी भी अपराधी को यदि अरेस्ट किया जाए तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन जब आप आंखों के सामने है, प्राइमा फेसी ये पता चल रहा है कि उनके पास से ये कोकीन बरामद हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सावधानी बरतते हुए, अभी राजनीति करने का समय नहीं है। उनका जो युवा संगठन है, बंगाल में नया युवा संगठन वो मजबूत कर रहे हैं, ऐसे युवा साथियों को परामर्श देना चाहिए कि भाई आप ऐसे चीजों से दूर रहें, आप राजनीति करें, समाज के निर्माण में काम करें। ले लेती हूं मैं सुधांशु जी से, शुभांकर सरकार में फौरन उसके बाद आऊंगी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि अब आपको अपने युवा जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये बताना चाहिए कि पामेला गोस्वामी और उनसे जुड़े लोगों से लोग दूर रहें, ताकि ड्रग्स के इस दलदल में और कोई इस गिरफ्त में नहीं फंसा जाए। देखिए मैंने तो कहा कि निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए, पर मैंने सिर्फ यह बताया कि निष्पक्षता का वातावरण कितना है। जितेंद्र जी, आपको याद है आपके एक बड़े प्रमुख नेता कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सोने के साथ पकड़ लिए गए थे, नाम नहीं ले रहा हूं उनका। अब यह बताइए, और जब कस्टम्स वालों ने पूछताछ की थी तो कोलकाता पुलिस ने क्या किया था? जाके बरामद हुआ था, कितनी जांच करवाई थी? फिर मैंने एक और उदाहरण के साथ बोल रहा हूं जो भी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या चीज बरामद हुई क्या नहीं, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए।
परंतु आपके चरित्र में एक बार नहीं जांच दिखाई पड़ा। ईमानदारी का मतलब क्या? भाजपा के नेताओं को जांच की जिम्मेदारी देनी चाहिए क्या? नहीं, जिम्मेदारी भाजपा के नेताओं को जांच की जिम्मेदारी देनी चाहिए। जांच कराई थी, जांच की जिम्मेदारी भाजपा नेताओं को कस्टम देनी चाहिए। एक्साइज वालों से पुलिस वाले जाके छुड़ा के ले। जांच की जिम्मेदारी भाजपा के नेताओं को देनी चाहिए क्या? जांच होने दी थी आपने, क्या कर पाया? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अरे भाई, मैंने हाईकोर्ट ने कस्टम फटकार लगाई। देखिए, मैंने तो फिर भी मर्यादा रखी है, नाम नहीं लिया है। आप तो और उससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके थे कि वो बहुत सारी सामग्री के साथ लीजिए ना सुधांशु जी, नाम सुनिए किसी का, इसलिए कह रहा हूं ना, मैंने तो बोला प्रमाण नहीं है। ओह, नाम तो, अरे नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है वो, जिसके कारण से बहुत से लोग छोड़ छाड़ के चले गए हैं, इसलिए मैंने इनको सिर्फ याद दिलाया। और जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग डरते हैं, और दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता के सारे लोग डरते हैं। दोनों का आचरण देखिए क्या रहा है जांचों के बारे में, और उसके बाद ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बताइए 150 में कितने लोगों की कार्रवाई कर दी है आपने, जो सारे लोगों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है? संख्या बताइए। 2, 4, 5, 10, 20 कुछ तो बोलिए। पहली बात ये तालिका आप कहां से लाते हैं, ये नाम आप कहां से लाते हैं, मुझे मालूम नहीं। आपको जो भी बता दिया जाता है, मेरे ख्याल से आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पार्टी का जो नेतृत्व है, आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके पास सही तथ्य होने चाहिए। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं गलत तथ्य आपको मुहैया कराए जाते हैं। शुभंकर सरकार में फौरन आप दे दीजिए, आप संख्या बता दीजिए ना, कितनी हुई और कितनी गिरफ्तारी हुई इसमें। बंगाल में एक दूसरे को प्यार करने का माहौल है, बंगाल में स्नेह का माहौल है। बंगाल आइए, बंगाल के प्यार को देख के जाइए, बंगाल की आतिथ्यता को देखिए। जितेंद्र तिवारी जी, कानून व्यवस्था की वहां पर हालत क्या है? प्यार मोहब्बत की बातें ये टीवी पर तो अच्छी लग रही है, कम से कम लागू भी कर दीजिए राज्य में, तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति हो। आप सरकार है, आप बोल दीजिए ना। नहीं, आप आइए ना, आप बंगाल में आइए, बंगाल को भी देखिए। मंत्री पर हमला हो जाता है और आप कह रहे हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक है। अरे आप ही के मंत्री पर हमला हुआ है और आप कह रहे हैं राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। इसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी की गहरी चलिए ठीक है, क्या बीजेपी की इसके पीछे साजिश है? सवाल का जवाब सुधांशु जी। शुभंकर सरकार भी हमारे साथ मौजूद है, एक टिप्पणी उनसे ले लेती हूं। शुभंकर जी, ये पामेला गोस्वामी केस में दरअसल बीजेपी ये कह रही है, खासतौर से जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं, कि दरअसल टीएमसी के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को भी मौका मिल गया है अब इसी बहाने बीजेपी को घेरने का। क्या देख रहे हैं आप? एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देश का जो कानून व्यवस्था है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट का है, और जो सेंटर चला रहा है भाजपा ने, बीजेपी और टीएमसी, ये दोनों का जो अभी कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा इनका जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा का बीच में जो हर पॉलिटिकल पार्टी परेशान है, सबसे देश का जनता भी परेशान है। कोई भी एक खिलाफ में आवाज उठाएगा तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बताएगा जे ये देश का पक्ष में नहीं है, ये देशद्रोही है। और इधर बंगाल में टीएमसी का बारे में कुछ कोई बताएगा, वो भी लगा देगा कोई किसी का ऊपर कानून का ठेस, और लगा देगा जे ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, ये दूसरी बात है। मेरा बात ये है, पामेला जी कोई ऐसा ड्रग्स लेके उनको पकड़ गया है, कानून का मुताबिक वो चलने दे, और भाजपा भी इसको वेलकम करना चाहिए। क्यों? देश का कानून व्यवस्था का बाहर में कोई नहीं है। बट एक चीज है, जो चुनाव का सिलसिला में और जो आने वाला चुनाव है उसको फायदा लेने के लिए ये दोनों पार्टी जो ड्रामा शुरू किया है हिंदुस्तान का अंदर में और बंगाल का धरती का ऊपर, जो बंगाल का जो जनता ये परेशान है। हम लोग ये देखा है पामेला मामले में कौन सी ड्रामेबाजी है? फॉल्स मैं मैडम बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बंगाल में देखा है, जो टीएमसी जो सरकार चला रहा है, बहुत फॉल्स केस, ये जो उनका विरोधी है उनका ऊपर डलता है। बट एक चीज है, पामेला जी जो ड्रग्स लेके पकड़ गया है, तो आज भाजपा को बोलना चाहिए, और उसका साथ ये विथ वो पामेला जी विथ जो ड्रग्स लेके पकड़ गया उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सुधांशु जी, इनका ये कहना है कि दरअसल ये टीएमसी और बीजेपी की ड्रामेबाजी है। बताना चाहता हूँ, ठीक है, अब निजी जी आ रही बीजेपी को बताना चाहता हूँ जे उनको भी सहयोग देना चाहिए। ठीक है, और आपको सहयोग करना चाहिए कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, आपको बोलना चाहिए कि पूरे मामले में जांच हो और सच सामने आए। सुधांशु देखिए, जांच तो होना। देखिए, जब कांग्रेस भी ये बोलने लगती है चित्रा जी, तो हिंदी की एक कहावत है ना, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद।
ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब ड्रग की जांच हो रही थी तो पूरे पूरे लोगों का किस कदर आप बचाव करते नजर आ रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज की जिसके बारे में 50 लोगों ने कहा जग जाहिर है, और उसके बाद जग जाहिर तरीके से आपकी सरकार आकर बचाव कर रही है, और यहां पे आके आप संभाषण दे रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि अगर कोई कुछ बोल देता है तो केंद्र की सरकार हो या टीएमसी की सरकार उस पर जांच बिठाने लगती है। अरे आप तो इतने बड़े धन्य हैं कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के एक ट्वीट पे जांच बिठाने लगी आपकी सरकार, और यहां पे आके आपने ये भाषण की बात कही। अब बंगाल पर आते हैं। बंगाल में अगर आप देखें तो आपने कहा ड्रामेबाजी हो रही है। मान्यवर, ड्रामा क्या है और ड्रामेबाजी क्या है देख लीजिए। 294 की विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, भाजपा की 3 सीटें, और सबकी लड़ाई किससे? भाजपा से। चित्रा जी आप यहीं टीवी पे देख लीजिए, कांग्रेस की लड़ाई हमसे, टीएमसी की लड़ाई हमसे, लेफ्ट की लड़ाई हमसे। यानी 3 विधायकों की पार्टी के खिलाफ तीनों पार्टियां, बीजेपी वर्सेस रेस्ट। ऐसा आपने कोई अपने आपकी याददाश्त में ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा कि 294 की विधानसभा में 3 सीटों वाली पार्टी के खिलाफ सब खड़े हो, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और लेफ्ट जो 3 में रह गए ना 13 में नहीं आया। अब एक कार्यकर्ता ड्रग से पकड़ गया, उनको तो वेलकम करना चाहिए भाजपा को, जो ठीक से जांच होना चाहिए। उसका नहीं शुभंकर जी, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए ड्रग्स के मामले में जांच में आपके तेवर कुछ और रहते हैं, बंगाल में कुछ और रहते हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यहां की जांच और महाराष्ट्र की जांच क्या थी? हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, मैं जो बताना चाहता हूं दूसरी प्रदेश का बात नहीं है। भाजपा का जो समर्थक है और उनका सहयोगी जो दल है, उनको ये मालूम होना चाहिए देश में जब भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का विरोध में कोई बात उठाता है, साथ साथ में वो लोग इनको देशद्रोही बात बोल देते हैं। आज देखिए फार्मर्स को भी ये बात बोलने लगा। तो मैं बताना चाहता हूं देश का कानून व्यवस्था का अंदर में एक सिटीजन होने का कारण मैं सबका सम्मान करके बताता हूं, देश का कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, भाजपा को वेलकम करना चाहिए। उनका कोई सर, लेकिन यही चरित्र तो बदल जाता है ना। मतलब कांग्रेस शासित राज्य में आपका चरित्र कुछ और दिखता है, यहाँ पर आपका चरित्र कुछ और दिख रहा है। समझ में आ गई। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी एक छोटी सी टिप्पणी में आपसे चाहूंगी। देखिए जो बातें यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जाकिर हुसैन जो उनके मंत्री पर हमला किया गया है, दरअसल इसके पीछे साजिश है। उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि दरअसल पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर हमला करवा दिया गया, और इनका निशाना आप ही लोगों पर है। चित्रा जी देखिए चित्रा जी, यदि मुख्यमंत्री ये कहे कि साजिश है जो सरकार चला रही है, तो उन्हें तो तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। साजिश है तो किसकी गिरफ्तारी की और किसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए बताना चाहिए, नहीं तो कहना चाहिए जांच चल रही है। मतलब अगर शासन का मुखिया ये कह दे कि साजिश है, इसका मतलब साजिश आ चुकी है कागज पे लिखित रूप में, और लिखित रूप में आ चुकी तो साजिशकर्ता का भी नाम होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं राजनीतिक बयानबाजी। बंगाल की सियासत में नया रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इन सबके बीच सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव में मुद्दों की कमी थी, या फिर अब रथ यात्रा, मारपीट, झड़प, बमबाजी के अलावा ड्रग्स पर भी दो हाथ की तैयारी है। इसी को लेकर चर्चा जारी है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं फौरन अवधेश जी आपके पास आऊंगी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से अब से कुछ देर पहले नया स्लोगन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बांग्ला में यह स्लोगन है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद करके बता रही हूं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी को बाहरी बताने की पूरी कोशिश है। किस तरह से देख रहे हैं उसके इस नए चुनावी नारे को टीएमसी के? देखिए, इन्होंने पहले नारा दिया था मां माटी मानुस, और हालत क्या हो गया कि इस धरती को जो मां कहने वाले लोग थे, चाहे वो भारत माता की जय बोले या वंदे मातरम, उनके ऊपर लगाम लगा दी गई। उन लोग साथ खड़े हो गए जो कहते हैं मैं बोलूंगा नहीं। तो क्या मां के साथ किया, क्या माटी के साथ किया? बंगाल क्या था कुछ साल पहले जब तक टीएमसी और लेफ्ट का शासन नहीं था, और आज कहां पहुंच गया? जो इन्होंने कहा बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल अपनी सारी बेटियों को चाहता है, बेटियों के लिए उज्जवल भविष्य चाहता है, बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण चाहता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या डेवलपमेंट के अवसर। और वो पूरा कौन उपलब्ध कराएगा? वो उपलब्ध कराएगा जो बंगाल की उस संस्कृति का प्रतीक है जहां से राष्ट्रवाद के सारे स्वर निकलते हैं, चाहे वंदे मातरम हो और चाहे जनगणमन हो। 5 रुपए वो बताए वो कराएगा जहां से इस देश की पहली
हाँ वो तो अब आई है चुनाव से 5 महीने पहले। 5 महीने जब नहीं रह गए तो 5 रुपए की थाली आई, 5 साल तक 5 रुपए की याद नहीं आई। बोलिए जितेंद्र तिवारी जी। देखिए मैं हैरान हूं कि बंगाल यदि अपनी बेटी को चाहता है तो ये क्या ये इसमें दुख होना चाहिए क्या? ये तो भाजपा को भी कहना चाहिए कि हाँ बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, हर राज्य अपनी बेटी को चाहता है, हर राज्य अपनी बेटी को पसंद करता है। इनके पास और दूसरा कोई है क्या? और महिलाओं के खिलाफ में इनकी मानसिकता तो इतनी प्रबल है कि ये माँ दुर्गा का अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते। इनके राज्य सभापति माँ दुर्गा के बारे में कहते हैं पता नहीं ये कहां से चली है। इनकी मानसिकता हम जानते हैं। और जहां तक सारी बेटियों की ये बात करते हैं, सारी बेटियां इस जो सबसे बड़ी बेटी है ममता बनर्जी, उसी के नेतृत्व में सुरक्षित है। लेकिन 10 सालों तक सरकार में थी, ये 5 रुपए की थाली चुनावों के ठीक पहले ही याद आ गई, जब लगा कि जमीन खिसक रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। तो आप प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं उनके बारे में भी क्या यही कहा जाएगा? चुनाव के समय भी कुछ घोषणाएं होती हैं, चुनाव के पहले भी घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद भी घोषणाएं होती हैं। चुनाव में जो घोषणा पत्र रहता है उसमें तो वादे ही किए जाते हैं कि अभी तक 5 वर्षों में हम लोगों ने ये किया, 5 वर्ष बाद हम ये करने वाले हैं। तो ये अभी चुनाव के पहले 5 रुपए में यदि भोजन दिया गया, कुछ गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बेटियों की सुरक्षा का मामला वो कितना देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देख लिया, दलित बेटी के साथ क्या किया गया ये उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। तो वैसे लोगों जल्दी को से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभिजेश अवस्थी जी के पास आऊंगी। सुधांशु जी हाथ खड़े कर रहे हैं, बताइए सुधांशु जी। मैं एक बात और कह दूं, मैंने तो बेटी शब्द को ईमानदारी से प्रयोग किया, मगर चित्रा जी आपके टीवी पर जो बैठे एक पार्टी जो 50 साल के नेता को युवा कहती है और इनके लिए 65-67 साल की बेटी है। इससे कम आयु में जयललिता जी की जब पार्टी थी तो वो अम्मा की थाली कहती थी। तो समझ में नहीं आता है कि हमने तो बेटी शब्द को लिटरली लिया, आप बेटी शब्द को किस संदर्भ में लेते हैं? यदि 65-67 साल का व्यक्ति बेटी है तो फिर अम्मा कौन होगा भाई? झांसी की रानी भी कहीं की बेटी थी, उनके बारे में भी आप यही कहेंगे क्या? झांसी की रानी भी कहीं की बेटी थी, उनको झांसी की रानी को भी बेटी ही कहा जाता था। उनके बारे में अभिजेश अवस्थी जी बोल लें, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ सर आपके पास। शुभंकर जी, अभिजेश जी। चित्रा जी मुझे लगा हर बार आप मेरा नाम लेकर के किसी और के पास चली जाती हैं, इस बार भी शायद मेरा नंबर नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल आपका नंबर आएगा, बोल लीजिए। वो कह रहे हैं कि झांसी की रानी भी तो कहीं की बेटी थी ना। चित्रा जी हेलो, शुभंकर जी आ रही हूँ, एक बार अभिजेश जी की बात हो जाए। ऐसा है कि सुधांशु जी ने पहली बात में कहा, मैंने भी कहा कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, फिर भी उसके बाद कह रहे हैं कि जांच में ये कतरा रहे। एक बात, बाकी सारे तमाम लोग तो पकड़े जाने पर कहते हैं अभी कन्विक्ट कहाँ हुए, लोअर कोर्ट से कन्विक्ट होते हैं तो अभी कहाँ हुए, अभी तो हाई कोर्ट बचा, हाई कोर्ट से कन्विक्ट हुए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। और आज अभी कल पकड़ी गई है वो पामेला गोस्वामी, और इन्होंने कहा कि अपने युवकों को कह देना चाहिए कि उनके भ्रम में ना आए, उनको फॉलो ना करें। कहाँ है जितेंद्र तिवारी जी? आप बंगाल की जनता की हालत देख रहे हैं? आप क्यों आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग? क्या बुरी हालत है वहां पर बंगाल की? और आप कह रहे बंगाल की बेटी, क्या भारत के तमाम लोग बंगाल से जुड़े हुए नहीं है क्या? बंगाल से जुड़े हुए लोग नहीं है क्या? हैं बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग आपके, बांग्लादेश और रोहिंग्या आपके, और हिंदुस्तान का आदमी बाहर का, ये नहीं होगा। बांग्लादेश से आप बुलाते हैं, बांग्लादेश से आप अपने प्रचार के लिए बुलाते हैं लोगों को, और यहाँ के लोगों को बाहरी करते हैं। आप ड्रग्स लेना जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए कि जांच से किसने मना किया है? बताइए चित्रा जी, आप बैठिए सामने। अभिजेश जी, लेकिन जांच कौन करेगा? सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है ना, आपको वहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा है नहीं, आप जांच की मांग भी कर रहे हैं, और फिर जो जांच की कमी सामने आएगी वो अगर आपके हक में नहीं हुई, फिर आप कहेंगे कि राज्य सरकार के अधीन है पुलिस। तो जांच को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे विवाद है ना। जांच कौन करे अभिजेश जी? अगर पुलिस करेगी और सच पाएगी ये पूरा का पूरा मामला, फिर आप लोग कहेंगे कि दरअसल राज्य सरकार ने जांच कराई है, तो जांच कैसे हो? ये भी तो बड़ा सवाल है अभिजेश जी। मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जांच करा ले, सामने प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना, तथ्य भी तो देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? आप कोर्ट में तो नहीं चलेगी ना सरकार की, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। कोर्ट में तो नहीं चलेगी ना सरकार की। आप पुलिस करने वालों का हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये चित्रा जी आपको लग रहा है कि मैं मतलब चित्रा जी आप झूठ बोलने वालों पे तो कम से कम कहे ना कि झूठ, मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म झूठ बोलने वालों पे तो मेरी बात अलग है, ठीक नहीं है। मैंने क्या कहा अभी जितेंद्र तिवारी, क्या कहा बताइए?
आप जो कह रहे हैं इसे मैंने कहा न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, मैंने कहा न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, कोर्ट भी है, कोर्ट में प्रमाण देने पड़ेंगे। मिलकर ये कहें इसमें ड्रग्स को बढ़ावा कहा दिया गया। चित्रा जी आप बताइए, जितेंद्र तिवारी जी वो कहा ड्रग्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। शुभंकर जी कैसे कहाँ से लोग पकड़ लाती हैं आपके यहाँ से? नहीं, वो टीएमसी के प्रवक्ता है अवनिजेश जी, कोई पकड़ के नहीं लाया है, वो टीएमसी के प्रवक्ता है। तो ये कहेंगे झूठ बोलेंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप। जितेंद्र तिवारी जी आप बताइए, मैंने चित्रा जी आप बताइए, मैंने ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली बात क्या कही? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अवनिजेश अवस्थी ये कह रहे हैं कि दरअसल पूरे मामले में उनको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय में भी पूरा मामला जाएगा तो आपको सबूत देने होंगे, उनका ये कहना है जितेंद्र तिवारी। नहीं, वो सही है, लेकिन आज के दिन हम लोग टीवी के इस चर्चे में ऐसा कुछ न कहें जिनके ड्रग्स लेने वालों को हिम्मत पड़ जाए, युवा साथी और ड्रग्स लेने लग जाए, हम लोग ना करें। हम लोग क्यों उनका साथ दे रहे हैं? ड्रग्स लेने वालों का साथ हम लोग क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रग्स लेने वालों का साथ क्यों दें? मैंने कहा मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आप क्यों ऐसा करें? चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया किसी जांच पर। कार्रवाइयों का साथ हम क्यों दे रहे हैं? चित्रा जी, मैंने सवाल उठाया चुनाव में, और मैंने तो वहां की पुलिस पर भी सवाल नहीं उठाया अभी। ये ठीक नहीं। कौन तो समय बाकी है? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इस तू मैं से आगे बढ़ जाते हैं। ड्रग्स के मामले में कोई ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली बात यहां पर नहीं कर रहा है, लेकिन जांच में निष्पक्षता से होनी चाहिए, ये सवाल भी अपनी जगह वाजिब है। शुभंकर सरकार जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, सुधांशु जी मैं फौरन आ रही हूं, एक बार शुभंकर जी की बात हो जाए। शुभंकर जी देखिए, एक तरफ तो वो अपनी मां की थाली गिनवा रहे हैं, ममता बनर्जी नए स्लोगन के साथ आ रही है, बीजेपी भी आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार जय श्री राम के जरिए ही वहां पर करती हुई नजर आ रही है, और तमाम विकास की योजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया हल्दिया जाकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपका गठबंधन कहां पर खड़ा हुआ है, यह भी तो बड़ा सवाल है ना। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, टीएमसी पर, आप लोग कहां खड़े हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये दोनों पार्टी टीएमसी एंड बीजेपी, ये दोनों बोल रहा है खेल होगा, तो खेल का मालूम तो अभी पड़ रहा है। ये बोल रहा है जो डॉग्स, उन्होंने ऐसा केस दे दिया, उन्होंने बोल रहा है ऐसा केस दे दिया। मेरा एक ही बात आपको बोलना है, देखिए कार्ल मार्क्स ने बोला था रिलीजियस इज द ओपियम ऑफ द मासेस। मैं ये बताना चाहता हूं, जे आज रिलीजियस को लेके, धर्मों को लेके जो ड्रग्स का माफिक इसको प्रयोग किया जा रहा है, इसका विरोध कांग्रेस हमेशा करते रहे, अभी भी कर रहा है। साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में क्यों नहीं आज बजट में एक भी पैसा रखा नहीं किया? क्यों एक भी बजट में प्रोविजन क्यों नहीं रखा? मेरे को बोलना पड़ेगा। पहला तो बहुत 2019 में क्या बोला था, 400 करोड़ रुपया रखा था। ये बजट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में क्यों नहीं? क्यों सारा देश में आज महिला सुरक्षित नहीं है? उनका आज जो नेशनल इंडेक्स है और जो इंटरनेशनल इंडेक्स है और भारत का जो डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है 51%, 10 घट गया है। क्यों सारा देश में ना है इंडस्ट्री, ना है स्कूल में डिजिटल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना आज नेट का प्रोविजन है, ना आज उनका कंप्यूटर का कोई प्रोविजन है। आज सुधांशु जी इधर बैठ गया है, अगस्ती जी बैठ गया है, आज टीएमसी भी बात बोल रहे हैं। इतना पैंडेमिक आपकी बात सारी सही है, ठीक है। एक लाइन में ये बताइए, ये जो रिलीजियस आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाई। श्री राम इसका बारे में, इसका बारे में बात हो रहा है, जय श्री राम कैसे बोलेगा? इसका बारे में बात हो रहा है। धर्म एक अफीम है, इन्होंने कहा था धर्म किस पर निशाना साधना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा रही है, इस वजह से आपको वो रास नहीं आ रहा है? आप ये कहना चाहते हैं? इंडियन सेक्युलर फ्रंट पर नहीं, इंडियन सेक्युलर फ्रंट पर निशाना साध रहे थे। ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट पर निशाना साध रहे थे, ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। ये लोग जो आज धर्मों को लेकर राजनीति करना चाहता है, उसका विरोध मैं कर रहा हूँ। सर, धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं आप। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा की पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं और उनके जरिए मुसलमानों को खुद की पार्टी में वोट देने की हिमाकत आप लोग लगातार इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आप बीजेपी और टीएमसी पर सवाल। लेकिन वो कह रहे हैं खाली जय श्री राम का नारा ही आपके पास है सुधांशु त्रिवेदी जी, और इसी के जरिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है आपके पास। देखिए, पहले बेरोजगारी कहाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि शुभंकर जी कांग्रेस नौकरी कहाँ होगा, इंडस्ट्री कहाँ होगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पेट्रोल डीजल और एलपीजी का दाम क्यों बढ़ा? ठीक है,
वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से इन चीजों को कैसे ढकेंगे आप? आपने तो कहा था। नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं, सारी बातों का उत्तर दे रहा हूं एक एक वाक्य में। पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मार्क्स के मानस पुत्र कांग्रेस में आ गए। अगर धार्मिक होना धर्म एक अफीम है तो परम शिव भक्त हिंदू जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र के गलत से प्रयोग करना, सुधांशु जी गलत से प्रयोग करना। आपने बेरोजगारी और उसकी बात कही तो बिहार आपने अपने टर्न पे बोली, आपने अपने टर्न पे अगले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी, तो जब बिहार में ओवैसी की पार्टी ने वोट काटा तो बेरोजगारी का वोट काटा था कि गरीबी का वोट काटा था कि विकास का वोट काटा था? जब आपने कहा था कि सेकुलर वोट काट दिया। अब तीसरी बात कह रहा हूं, जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ईमानदारी उस दिन देखना चाहूंगा कि यदि वो इसको ड्रग्स का केस मानते हैं ईमानदारी से। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं किसी के में नहीं बोलता। आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना, आपका टर्न आए तो बोलिएगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार अगर ड्रग्स के केस में ईमानदार है तो मैं देखता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वो अपना केस कब ट्रांसफर करते हैं। और मैं जितेंद्र तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वैसे तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पर कथित रूप से वीरभूमि के इनके तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को अरेस्ट करवाना है और ड्रग्स वगैरह बरामद करके अरेस्ट कराना है पुलिस के माध्यम से, और हम पुलिस को इसके लिए एसएसपी से हम बात करेंगे। तो उस वीडियो की भी जांच कराइए। अब अगर ऐसा वीडियो आपका, अरे शुभांकर जी आपके लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, आप खम बोल रहे हैं, मैं तृणमूल के लिए बोल रहा हूं इस समय, आपकी विरोधी पार्टी के लिए आप लगातार बोले जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यदि तृणमूल ईमानदार है तो जब आपके पार्टी के ऑफिशियल अध्यक्ष ये शब्द कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा रखवा कर बरामद करवाओ, अगर ऐसा कोई कथित वीडियो है तो भाई उसको भी फोरेंसिक लैब के लिए जांच करने को दे दीजिए और उस आदमी को भी जांच के लिए भेज दीजिए। आपकी पार्टी का जिला का अध्यक्ष देखिए मैं पार्टी का अंदरूनी मीटिंग में बोल रहा है। सुधांशु जी से भी मैं कहूंगा कि ये जो कुछ भी आज किया जा रहा है, ये इनके जो बयान है परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ड्रग्स के कारोबार में जो लोग लिप्त है उनका हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं कहूंगा चुनाव के लिए बहुत से मुद्दे आपको मिलेंगे। अरे आपकी सरकार है साहब, जितेंद्र तिवारी जी आप जांच करवाइए ना, किसने मना किया है? जो लोग ड्रग्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, किसने मना किया है? किसने यहाँ पर ड्रग्स को बढ़ावा देने की बात की? आपकी सरकार है वहां पर, आप निष्पक्ष जांच करवाइए। आपने एक जगह भी कहा कि हमारी सरकार की पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, और उन्होंने अपने 130 कार्यकर्ताओं की मौत पर जब सवाल पूछे कि उस मामले में कितने लोगों को जेल हुई, आपके पास है कोई आंकड़ा तो दे दीजिए। इनके बात तथ्य गलत है। और मैंने अभी आपके कथित वीडियो की बात कही, उसके बारे में बताइए जी। वो तो बंगारू लक्ष्मण जी का जो पैसा लेने का वीडियो था उसकी भी जांच नहीं हुई, तो कितना वीडियो हम खोजेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, अरे क्या बात कर रहे हैं, वीडियो सजा हो गई थी। क्या जितेंद्र जी आप बोल रहे हैं? क्या करेंगे इसलिए ऐसे वीडियो के चक्कर में ना पड़े। अभी जो वीडियो हमारे सामने आया है कि पामेला गोस्वामी हुए तो जांच कराइए ना उस वीडियो के बारे में, चक्कर में आप कहें, आप बांग्ला भाषा में है वो वीडियो। आप युवाओं को ये कहें कम से कम वो ऐसे लोगों से दूर रहिए, कम से कम कहें आप। अरे भाई आप पहले ये कहें कि आपका अध्यक्ष ऐसा बोला है कि नहीं कि पुलिस की सहायता से अरेस्ट कराओ। अच्छा, युवाओं को उनका साथ देना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए, आप कहें या ये अपनी स्थिति को स्पष्ट करें आप। चलिए ठीक, एक क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी जल्दी से। ठीक है, हो गई आपकी बात, समझ गई। जांच होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए, मगर आप एक बार तो बोलिए कि आपकी पुलिस निष्पक्ष है। जितेंद्र तिवारी उन पर आरोप। अच्छा ये बताइए, पुलिस के पास क्षमता होती है नारकोटिक्स की जांच करने की? नहीं, उसके लिए विभाग है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अरे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का सपोर्ट मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, वक्त की कमी है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। भाजपा की युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। टीएमसी के अपने आरोप, बीजेपी के अपने आरोप। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की ओर से फंसा दिया गया है, जबकि टीएमसी का यह दावा है कि ड्रग्स के मामले में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजनीति इस पूरे मामले में तू-तू मैं-मैं की पश्चिम बंगाल में जारी है। आगे क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर।